आप एक सामाजिक तौर पे एक बात बताऊं आपको, ये तो राजनीतिक तौर बात हो गई। जी। जब भी घर में कोई परिवार का कोई मुखिया होता है और वो बुजुर्ग हो जाता है, तो वो परिवार को इस झमेले में नहीं पटकता कि आगे कुर्सी किसको देंगे। वो स्वयं है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति बन करके सामने आता है और वो कहता है कि मेरा उत्तराधिकारी ये हो। गहलोत जी। साहब ने बड़े बड़े पदों पे गहलोत साहब रहे हैं, और अपने इतनी लंबी राजनीति, भविष्य में तो शायद ही बहुत कम लोगों के नसीब में होगी इतनी लंबी राजनीति, 50-50, 40-40 साल की राजनीति। तो गहलोत जी। साहब को खुद को ये बड़ा दिल दिखा करके ये काम करना चाहिए, युवाओं को आगे रखना चाहिए। और सचिन पायलट उनके उत्तराधिकारी बिल्कुल हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी वो लालू जी के बेटे हैं, वो जी। है। तो जब वो कह सकते बिल्कुल। हैं, वो तो दोनों अलग 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 पार्टी से हैं और उनका अलग अलायंस है। हम्म। ये तो दोनों एक ही घर में जी। है, एक ही परिवार में से। तो वो गहलोत साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए पार्टी संगठन को जिंदा रखने के लिए भी, और पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए। वो जी। ये कह रहे, अभी बयाना गए थे पायलट साहब वहां से सीधा झालावाड़ से सीधे बयाना गए थे प्रोग्राम में, वो सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था उसमें। तो बुजुर्ग जी। ये कह रहे थे कि अगर पायलट साहब को सीएम बना देंगे तो हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, और नहीं बनाएंगे हम्म। तो हमें तो कांग्रेस पे विश्वास नहीं। हम्म। 80-70 साल के बुजुर्गों के मन में ये, अब आप ये जो धरातल है, जो बेस है, अगर यही हम लोग कमजोर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जी। तो फिर शहरी शहरी क्षेत्र में तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ज्यादा चीजों को समझते हैं, पॉलिटिक्स भी ज्यादा समझते हैं। तो संभावना जहां नजर आएंगी वहां पर ही वोटिंग बिल्कुल। होगी। अब जब घर में ही संभावना खत्म हो जाएंगी तो फिर हमें कौन वोट करेगा।